जिस व्यक्ति के पास भी कार है और वो हाईवे पर सफ़र करता है और वो भी लंबी दूरी का, वो इस वक्त सर्च कर रहा है एनुअल पास के बारे में। वो एनुअल पास जिसको लेकर NHAI ने जोर शोर से तैयारी की है और 15 अगस्त से ये लागू होने जा रहा है। फिलहाल इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। ये पास कैसे काम करेगा? क्या ये आम आदमी मेरे और आपकी जेब के अनुकूल रहेगा? मतलब कुछ खर्चा जो टोल टैक्स का है वो कम करेगा? ये आसानी से रिचार्ज हो जाएगा कि नहीं? क्या ये जो हमारे पास पहले से ही जो टोल टैक्स के लिए जो हमारे पास कार्ड है ये उसी पर काम करेगा या इसके लिए नया बनवाना है? ऐसे तमाम सारे सवाल आदमी उनके जवाब जानना चाहता है और उन जवाबों को जानने के लिए हम खुद इस वक्त NHAI के RO वाराणसी SK आर्या सर के पास हैं। सर, इस वक्त हर कोई यही सर्च कर रहा है सर, जिसके पास भी कार है, और आप चूंकि पूरा ईस्ट यूपी देखते हैं, यहाँ से लेकर प्रयागराज और गोरखपुर, तो इस पूरे पूर्वांचल का हर सवाल का जवाब इस वक्त आपके पास है। तो सर, सबसे पहला सवाल यही जानना चाहता हूँ कि सर ये कैसे काम करेगा? क्या जो हम मेरी कार में जो पहले से ही सर पास जो लगा है टोल टैक्स के लिए जो लगा है वही काम करेगा या मुझे नया बनवाना पड़ेगा? नहीं, ये वही वाला टोल हमारा चालू, हमारे वही वाला हमारा जो रहेगा उसको यूज कर पाएंगे। हमें कोई नए फास्टैग की ज़रूरत नहीं है। जो फास्टैग आपका ऑलरेडी चल रहा है, जैसे आप इसको रिचार्ज कराते हैं तो इसको ही आप 3000 रुपये देकर इसको आप रिचार्ज करा सकते हैं। ये आपका एनुअल प्लान की तरह रहेगा। और लोगों का इस फास्टैग को लेकर, इस एनुअल टैग को लेकर इसलिए ज़्यादा वो है, रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों को ये शिकायत रहती है कि टोल प्लाजाज पर टोल बहुत ज़्यादा लग रहा है, हमको एक जगह दूसरी जगह जाने पर इतना ज़्यादा टोल का पैसा देना पड़ता है। इसीलिए पब्लिक के लिए ये ऑफ़र निकाला गया है जिससे कि उन पर टोल का जो बोझ है वो थोड़ा कम हो सके। जैसे कि अभी आज की डेट में आप यहाँ से अगर कानपुर जाते हैं तो आप तो कानपुर के ही रहने वाले हैं, यहाँ से कानपुर जाने में 5 टोल लगते हैं। 5 टोल पे करीब 300 से 400 रुपये आप खर्च करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ही हो जाता है सर। 400 रुपये करीब खर्च कर लेते हैं आप। तो अब इसको यूज करके आप उन 5 टोल पर आप जो 3000 रुपये का टोल पर आप 200 ट्रिप कर सकते हैं, तो करीब 15 रुपये का एक ट्रिप पड़ेगा आपका। तो आप इस तरीके से 75 रुपये में आप अपना जो है आप कानपुर तक पहुँच सकते हैं। तो मतलब सर, जैसे कानपुर की यहाँ की दूरी, आप वाराणसी से कानपुर की दूरी ही 340 के आसपास है, तो क्या ये मिनिमम 200 किलोमीटर के लिए कुछ ऐसा भी इसका वो है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके टोल प्लाजा ऑलरेडी जहाँ पर है टोल प्लाजा क्रॉस करने पर आपको 200 ट्रिप करना है। तो ऐसा कुछ नहीं कि इस टोल पे कितना किराया ऑलरेडी टोल दे रहे हैं उसका कोई कनेक्शन नहीं है। टोल नंबर ऑफ टोल आप कितने क्रॉस कर सकते हैं, 200 टोल आप क्रॉस कर सकते हैं, उससे आपका 3000 रुपये का उससे कनेक्शन है आपका। तो सर, जैसे ऑलरेडी मेरे जिस वक्त मैं इसको पहले तो मैं एक्टिवेट कैसे करूँ ये समझना चाहता हूँ, फिर मैं इसके बाद आपसे अगला सवाल करूँ। इस पे 2 तरीके के हमारे तरीके होंगे। एक हमारा राजमार्ग यात्रा ऐप है, मोबाइल ऐप है। अब जिसके भी आप राजमार्ग में निकलते हैं तो आप राजमार्ग मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपके दूसरे काम भी आता है। इसमें आपकी कितने टोल अभी क्रॉस होने वाले हैं इन सब की जानकारी भी रहती है, नेशनल हाईवे की जानकारी रहती है। तो उस पर ही इसके फास्टैग को रिचार्ज करने का प्रोसीजर दिया हुआ है। वहाँ पर आप 3000 रुपये पे करके उस ऐप के थ्रू आप इस पर अपना रिचार्ज कर सकते हैं। और दूसरा एक जो NHAI.org हमारा जो NHAI का जो पोर्टल है, वहाँ से भी आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। सर, अब मेरा सवाल ये है कि जो मेरे में टोल है, अभी जो कार्ड लगा है उस पर जो मेरा बैलेंस है, क्या मैं सर इसको जब रिचार्ज करूंगा तो वो बैलेंस मेरा ऑलरेडी जुड़ जाएगा, ये मुझे नया कराना होगा? नहीं, आपका वो बैलेंस नहीं जुड़ेगा। आपने जो भी आपका फास्टैग जो ये रिचार्ज बचा हुआ है वो आपका ख़त्म होकर एक नया एक तरीके से 3000 रुपये से आपका 200 ट्रिप के लिए नई वैलिडिटी शुरू हो जाएगी आपकी। तो सर, जैसे आपने बताया कि अभी मैं 400 साढ़े 400 रुपये यहाँ से कानपुर का खर्च करता हूँ अमूमन 5 टोल में, तो वो मेरा 75 रुपये हो जाएगा, 3000 रुपये सालाना। तो क्या सर इसमें ये भी रहेगा कि सर बैंक से जिस बैंक का मेरे पास कार्ड है, क्या उससे भी मुझे अपना जाके रिचार्ज कराना होगा या सिर्फ इसी से डायरेक्ट रिचार्ज हो जाएगा? नहीं, इसी से डायरेक्ट रिचार्ज हो जाएगा। उसमें बैंक का कोई रोल नहीं है? नहीं, जब आप पेमेंट करेंगे, जब 3000 रुपये आप किसी तरीके से पेमेंट तो करेंगे तो वो आपको जब पेमेंट करने के लिए ऑप्शन देगा पोर्टल पर, तो आप उस तरीके जिस पेमेंट से आपका ऑप्शन वहाँ पर दिए जाएंगे वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं उसका। तो सर, क्या एक दर्शकों के लिए एक सवाल और कि सर क्या 1 जुलाई से बुकिंग शुरू हो गई है? किसी तरीके की सर्विस कोई दिक्कत नहीं, बुकिंग चल रही है? नहीं, इसका जो हमारा ऑपरेशन जो होना है वो 15 अगस्त से हमारा चालू हो पाएगा इसका। तो 15 अगस्त से हम ये पोर्टल्स पे अवेलेबल रहेगा परचेज करने के लिए। उसके पहले जो प्री बुकिंग चल रही है या तैयारी चल रही है उसकी, लेकिन जो एक्टिविटी होगा 15 अगस्त से शुरू हो पाएगा। तो जो 1 जुलाई से क्या हो रहा है, मतलब जो अभी 1 जुलाई से है तो प्री बुकिंग हो रही है, क्या है, क्या पहले से हम लोग वो ले रहे हैं? अभी इसकी पूरी प्री बुकिंग हो रही है, लेकिन अभी इसका पूरा सिस्टम अभी 15 अगस्त से इसका फाइनल शुरू हो पाएगा। फाइनल शुरू हो पाएगा।
तो सर एक सवाल और भी कि चूंकि अभी टोल को लेकर लगता है कि अभी मान ली यहाँ का टोल ज़्यादा है वहाँ का, तो क्या किसी वक्त भी जैसे कभी कभी होता है कि कुछ खास मौक़ों पर आपके जो ऑफर्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारी मार्केटिंग होता है कि इस दिन ये ऑफर काम नहीं करेगा, ये तो आज पीक डे है, तो क्या ऐसा है इसमें भी तो नहीं सर? इसमें मतलब वो ऑफर काम मतलब करेगा सर कि वाली कुंभ की भीड़ है सर, वो भीड़ है तो कहा कि वो वाला नहीं चलेगा, वो करेगा काम, हमेशा काम करेगा? इसमें नीचे स्टार लाई कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, ये जनरली जैसा ऑफर है वैसा ही ऑफर है, चाहे जिस टाइम में हो, चाहे जिस भीड़ वगैरह में हो, ये ऑफर वैसे ही वैलिड करेगा। आप टोल क्रॉस करेंगे और वो नंबर एक टोल क्रॉस करते ही एक ट्रिप आपकी काउंट हो जाएगी, हर जगह वैलिड होगा आपके। सर एक लेमेन के लेकिन ये वाला टोल आपका ये बताने की जरूरत है कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर ही लागू होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट के टोल हैं, जो स्टेट हाईवे के टोल्स हैं, उन पर लागू नहीं होगा ये। अच्छा, तो सर केवल नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टोल हैं उन पर लागू होगा। सर एक लेमेन का एक सवाल मेरे दिमाग में और भी है कि मान लीजिए 3,000 रुपये थे और 200 टोल की वो है, मैंने 200 टोल भी खर्च कर लिए एक साल में, 3,000 रुपये का, तो क्या मैं दोबारा वो करवा सकता हूँ? या मैंने 3,000 रुपये मेरे बाकी, मेरे 200 टोल पूरे हो गए, तो क्या वो 3,000 में कुछ अमाउंट जो रेस्ट अमाउंट है उसका क्या होगा सर? वो मतलब ऑलरेडी खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म हो, जैसे कि आपका मोबाइल रिचार्ज करते हैं आप, उसे टॉकिंग टाइम भी होता है, टॉकिंग डेज भी होते हैं, तो कोई भी एक चीज़ पहले खत्म हो गई, आपका 200 ट्रिप है, अगर आपके 200 ट्रिप खत्म हो गए तो वो 3,000 रुपये खत्म हो जाएंगे आपके, क्योंकि ट्रिप वो 3,000 रुपये 200 ट्रिप के लिए ही हैं। आपने 200 ट्रिप काउंट कर लिया तो वो 3,000 रुपये तो खत्म हो जाएंगे। आपने जितनी जल्दी कंज्यूम कर लिया, आप डेली जाने वाले हैं, आप जितनी जल्दी ट्रिप को कंज्यूम कर रहे हैं उतनी जल्दी फिर आपके वो फिर ट्रिप काउंट होंगे आपके। बस सर एक अंतिम सवाल कि मान लीजिए मैंने 200 ट्रिप मेरे कंप्लीट हो गया, 3,000 रुपये, तो क्या सर मैं उसको दोबारा कर सकता हूँ या इसमें कोई बाध्यता है कि आप 1 साल तक के भीतर आपको नहीं कर सकते, 1 साल के बाद ही अब आप अगला 3,000 का ले सकते हैं एनुअल? जो नहीं, आप जो है इसको दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, एक बार 200 ट्रिप खत्म होने के बाद आप इसको दोबारा 3,000 रिचार्ज करेंगे, दोबारा के लिए लागू हो जाएगा। तो आप थे एस.के. आर्या सर, जो इस वक्त वाराणसी के आरओ हैं, रीजनल ऑफिसर हैं NHAI के, जिन्होंने मुझे लगता है कि लगभग जो इस एनुअल जो कार्ड है उससे जुड़े हुए जो सभी सवाल हैं उनके जवाब दिए, और हर कोई ये कराना चाहता है, लेकिन 15 अगस्त से ये एक्टिवेट होगा। अभी प्री बुकिंग की तैयारी चल रही है और किस साइट्स पर होगा इसकी भी उन्होंने जानकारी दी है कि आप उस साइट पर जाके अपने इस कार्ड को, एनुअल कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये काफ़ी रीजनेबल होगा। यानी कि अगर आप वाराणसी से कानपुर की यात्रा करते हैं, 5 टोल हैं और करीबन 450 रुपये आप पे करते हैं, तो वो करीबन 75 से 80 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके वाराणसी से लखनऊ में भी जो आप टोल का भुगतान करते हैं वो भी करीबन 75 से 80 रुपये हो जाएगा, और उससे कम भी हो सकता है क्योंकि यहाँ से लखनऊ से वाराणसी के बीच में टोल कम है। तो अमूमन ये 2 एग्जाम्पल हैं जिससे आप समझ सकते हैं अपनी यात्रा के दौरान पड़ने वाले टोल टैक्स से जो आपकी जेब पर लोड पड़ता है, बोझ पड़ता है, वो अब काफ़ी कम हो जाएगा। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।